हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान कोश। आज हम बात करेंगे चंद्रयान मिशन के बारे में। हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि आज ही वो दिन है जब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोबारा जागेंगे। ये एक डीप स्लीप में थे। क्या है ये डीप स्लीप, आइए ये जानते हैं। हमें पता है भारत का चंद्रयान मिशन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और ये इंडिया का जो एक रोवर और एक लैंडर रोवर में क्या कहानी, क्या डिफरेंस है। यानी चंद्रयान को लैंड कराने के लिए इस तरह से एक चंद्रयान से एक रोवर गया, एक लैंडर गया, लैंडर ज़मीन पे उतरा, उस लैंडर के अंदर एक रोवर था। वो रोवर में पूरा एक मशीनरी और इक्विपमेंट था जिसने चांद के चक्कर लगाए। ये तस्वीरें हैं विक्रम लैंडर से जो लैंड हुआ चांद की सतह पर, और फिर जो विक्रम रोवर था उसने पूरे चांद की सतह के कुछ हिस्सों पे चक्कर लगाया, कुछ तस्वीरें खींची जिससे वैज्ञानिकों को मदद मिली। और ये है हमारा विक्रम लैंडर और ये उसके पास प्रज्ञान रोवर। तो ये जब चांद पे गए तो असल में इनको जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, और ये जिस एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है वो है सोलर एनर्जी। और इनके ऊपर क्या है लगा हुआ, इनके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो सूरज की रोशनी से चार्ज होते हैं। तो आज से कुछ दिन पहले इनकी बैटरियों में जो प्राइमरी मिशन था इनका, मुख्य रूप से वहाँ पे लैंड करना, होप करना, वो सब इन्होंने किया। अब ज़रूरत थी इनको कि इन्हें, क्योंकि वहाँ अंधेरा हो गया तो इन्हें एक डीप स्लीप में भेज दिया गया। मान लीजिए जैसे फ्रीजर में आपने कोई चीज़ को फ्रीज करने के लिए रख दिया, बाद में उबाल के आप उसे खाते हैं, ठीक उसी तरह इनको अभी भेजा गया डीप स्लीप में। अब ये डीप स्लीप में जाने का मतलब है कि जैसे ही सनलाइट वहाँ पर थोड़ी सी बढ़ेगी, जो 22 सितंबर की डेट को एक्सपेक्टेड था यानी आज, तो वो कोशिश करेंगे उसको दोबारा जगाने की। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जाग जाएंगे, पर अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब प्रज्ञान फिर कुछ दिनों तक वहाँ के कुछ चक्कर काट पाएगा आसपास के इलाकों में और स्लीप मोड से जाग पाएगा। हुआ ये था कि जब 4 सितंबर को 8 बजे के आसपास जो ये चंद्रयान था, इसके जो पेलोड्स थे उनको डीएक्टिवेट कर दिया गया था, क्योंकि उनको एक्टिवेट करेंगे सारी बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी और कुछ खराब भी हो सकता है। तो इन्हें स्लीप मोड में डाल दिया था। 2 हफ्ते की लंबी वहाँ पे रात होती है, ल्यूनर राइट। तो उसके बाद जैसे थोड़ी सी रोशनी आएगी तो उन्हें उम्मीद है कि वो जाग जाएगा, क्योंकि उनमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। इसलिए जो इनका रिसीवर है उसे अभी तक चालू रखा गया कि रिसीवर पे जैसे सनलाइट रिसीव होगी तो ये जाग सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है वो और ऑब्जर्व कर पाएंगे और जानकारी ले पाएंगे इस मिशन के बारे में। ऑलरेडी अगर आप देखो तो अभी ये कहाँ स्थित है, तो अभी जिस जगह पर है इसे कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट। ये देखते हैं, ये रहा शिव शक्ति पॉइंट। यहाँ पर विक्रम लैंडर आपका अवस्थित है। जो रोवर ट्रैवल कर रहा था यहाँ तक गया था आपका प्रज्ञान रोवर मूव करके। तो शिव शक्ति पॉइंट वो जगह है जहां पर हमारा विक्रम लैंडर लैंड हुआ है और प्रज्ञान रोवर किस इलाके तक गया वो इस तस्वीर में आप देख सकते हो। अब खास बात यह है कि स्पेस एजेंसी का मानना ऐसा है और कई ऐसे साइंटिस्टों का मानना है कि सनलाइट आते ही उम्मीद है कि ये जाग जाएगा, और जैसे ये जागेंगे इनकी बैटरी थोड़ी चार्ज अप होगी और ये बेहतर रूप से फोकस कर पाएंगे, तो और अच्छे तरीके से हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। और ये बिल्कुल वैसा इसे फ्रीजर में किसी को डाल के दोबारा आप यूज़ कर रहे हो, और अगले 14 दिन तक इसके बाद हमें और डेटा मिल पाएगा मून के ऊपर, और हमें जानकारी मिल पाएगी सन के मून के बारे में, और हमारा जो मिशन है वो और बेहतर तरीके से हमें बता पाएगा किस तरह वो काम वहाँ पर कर रहा है। तो असल में चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख मिशन थे। एक, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करना लूनर सरफेस के ऊपर, रोवर की रोविंग कैपेसिटी दिखाना कि भाई रोवर उसके आसपास सतह पर घूम के आया, वहाँ से फोटोज़ और जानकारियाँ ली, और कुछ वहाँ पर इन सितु उस जगह पर चंद्रमा की सतह के एटमॉस्फेयर के अंदर ही कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, और तीनों ही काम ये पूरे कर चुके हैं। तो मिशन ऑलरेडी सक्सेसफुल है। अब आगे कुछ अगर होता है तो उससे फ़ायदा ये होगा कि इंडिया के पास और समय होगा, इसरो के पास और समय होगा चंद्रमा की सतह को स्टडी करने का, उसके बारे में और चीज़ें जानने का। अगर हम गौर करें तो जैसे ये चंद्रयान मिशन है, असल में इसे देखा हमने कि जो ये विक्रम लैंडर है ये लैंड हुआ और रोवर इससे निकला है, तो असल में कैसे ये चीज़ें मूव हुई, कैसे चीज़ें शिफ्ट हुई, ज़रा वो भी तो देखें। अब ज़रा देखिए ये वीडियो जिसमें आपको दिखेगा कैसे जो चंद्रमा की सतह पर जो रोवर था इंडिया का वो मूव करा। देखिए विक्रम लैंडर से रोवर उतरा और ये यहाँ पर ये घूम रहा है, तो हल्का बहुत धीरे धीरे हालांकि ट्रैवल कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो सतह ऐसी है जहाँ बहुत मुश्किलें आती हैं इसको मूव करने की। तो ये जो आप देख रहे हो ये मूवमेंट, ये हमारा क्या है, रोवर प्रज्ञान, ये विक्रम लैंडर, इसने इसको इस तरह से ट्रैवल करके आसपास घूमा, इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड किया जो बहुत ज़रूरी है भारत के और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए भविष्य में और इसके बारे में रिसर्च करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो दूसरा मिशन आपको दिख रहा है ये देखिए, ये लैंडर असल में एक हॉप किया था, इसने एक छोटी सी छलांग मारी थी। ये ऐसे हमारा जो विक्रम था इसने जंप किया और जंप करके वापस ये चंद्रमा की सतह पर कुछ सेंटीमीटर की जंप थी और फिर उस पर लैंड कर गया सक्सेसफुल। ये भी एक बहुत बड़ा
सक्सेसफुल मिशन था, मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो इसने पूरा किया, जो इंडिया की कैपेबिलिटी दिखाता है साइंटिफिक रिसर्च में। तो क्या किस चीज़ ने जंप किया था? विक्रम लैंडर ने। और रोवर कौन सा है? प्रज्ञान, जो आसपास घूम रहा है। और अगर आप इसकी पूरी असली वीडियो देखें ना, कि वो तो चलो एनिमेटेड वीडियो था, असल में क्या हुआ था इस वीडियो में देखिए, यहाँ आपको देखने को मिलेगा किस तरह से हमारा जो सक्सेसफुल जो मिशन 3 सितंबर को हुआ था, ये लैंडर में कैमरा लगा हुआ है, ये विक्रम लैंडर खड़ा है। अब इसने जंप मारी, और जंप मार के जब ये गिरा, दोबारा सतह के ऊपर कूद के वापस नीचे आया, तो इससे धूल का आपको उठते हुए दिख रही है सतह के ऊपर। ये एग्जाम्पल शो करता है कैसे असल में जो विक्रम लैंडर है उसने एक हॉप किया था, हॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये आप समझ गए आई गेस। तो जो ये हॉप एक्सपेरिमेंट है ये कहाँ हुआ, उस लोकेशन का नाम क्या, जरा बताइए मुझे। हॉप कहाँ पर हुआ था, उस लोकेशन का क्या नाम था? मेरा आपसे सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि विक्रम लैंडर ने कहाँ हॉप किया था, उस लोकेशन को क्या नाम दिया है चांद की सतह का। प्लस दूसरी बात ये है कि जो रोवर है उसका नाम क्या है? प्रज्ञान है। तो ये चीज़ें, ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली जो हमारे चंद्रयान 3 मिशन ने पूरे किए, चंद्रयान 3 की हमें तस्वीरें भी देखने को मिली इस तरह से। ये असल में आपको एक एनिमेटेड फिगर सा दिख रहा है जहाँ पे वो चीज़ें मूव कर रही थी, जो रोवर था हमारा। तो अभी जो है वो कुछ दिनों के लिए उसको फिर स्लीप में भेजा गया। अब अगर ये जागता भी है तो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल ये कदम होगा, और अगर ये नहीं जागता तो क्या होगा? और अगर ये नहीं जागता है तो हमेशा वहाँ रहेगा ये किस तरह? इंडिया का एक लूनर एम्बेसडर बन के, मतलब भारत का एक लूनर राजदूत, चांद्र राजदूत की तरह वहाँ रहेगा, जो वहाँ पर दिखाएगा भी, और हमेशा इंडिया के एक प्रेजेंस को, इंडिया के सक्सेसफुल मिशन को दिखाएगा दुनिया भर के सामने। और ये जो तस्वीर है ना, ये असल में 3D ग्राफ से अगर देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से दिखाई देगी, कैसे आप जो टेरेन है चंद्रमा की उसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं। खास बात यह है, इंडिया पहली कंट्री थी जो साउथ पोल के इतना पास जिसने लैंड किया था। ये आपके और कुछ तस्वीरें जो हमने देखी हैं इस मिशन की। तो ये बातें हो गई इसकी कि जो ये हॉप भी जब किया था इसने, तो 40 सेंटीमीटर दूर जाके अपनी पोजीशन से ये शिफ्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहाँ पर वो लैंड हुआ, लोकेशन का नाम क्या है, रोवर का नाम क्या है, लैंडर का नाम क्या है, मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, ये सब हमें पता लगा। और पूरी उम्मीद है हमें कि जल्द ही ये दोबारा जाग जाएगा, इसकी बैटरियाँ फिर से फुल चार्ज हो जाएंगी। लैंडर और रोवर दोनों अभी डीप स्लीप में हैं, तो दोनों के रिसीवर्स ऑन है, तो होपफुली जल्द ही ये दोनों दोबारा जागेंगे और इंडिया का मिशन और आगे बढ़ेगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।